नमस्कार। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं श्रुति अरोड़ा। समान नागरिक संहिता की तैयारी में जुटी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान पर चर्चा के दौरान सेक्युलर सिविल कोड के संवैधानिक महत्व पर की बात। लड़कियों की विवाह की आयु बढ़ाने का लैप्स हो चुका बिल भी इसी में समाहित होने का अनुमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राज्यों से कहा कि वह ऐसा माहौल उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करें जिसमें स्टार्टअप ऐप्स फल फूल सकें, उन नियमों का सरलीकरण करें जो अक्सर नागरिकों की उत्पीड़न की वजह बनते हैं और देश में बढ़ रहे मोटापे को भी बड़ी चुनौती के रूप में लें। मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राज्यों को शासन के मॉडल में इस तरह सुधार करना चाहिए जो नागरिकों को भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह रविवार को रायपुर में राष्ट्रपति पुलिस कलर अवार्ड समारोह के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ निश्चय ने सरदार पटेल के अधूरे काम को पूरा किया है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाकर कश्मीर को भारत के साथ एकत्रित किया है। इस मौके पर शाह ने माओवासियों से हथियार छोड़कर देश की मुख्य धारा में लौटने की अपील की है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा की सफलता श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, विभिन्न सरकारी विभागों, एजेंसियों, पुलिस, सुरक्षा बलों, सेवादारों, स्वयंसेवी संगठनों और समाज के लोगों के बीच तालमेल के प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने तीर्थयात्रा में योगदान के लिए लंगर संगठनों और गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों को सम्मानित किया। उपराज्यपाल ने कहा कि श्राइन बोर्ड लंगर सेवा कार्य और स्वैच्छिक संगठनों से जुड़े सभी लोगों का उद्देश्य इस यात्रा को दिव्य और परेशानी मुक्त बनाना है। बीएसएफ ने गिराया पाकिस्तानी ड्रोन, 2.5 करोड़ की हीरोइन जब्त। जम्मू क्षेत्र के अरनिया में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बलों ने की कार्रवाई। पहले भी कई बार हो चुके हैं तस्करी के प्रयास। इस बार एक छोटे ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है जिसमें 495 ग्राम हीरोइन बंधा मिला, जिसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2.5 करोड़ की कीमत है। आज देश में विजय दिवस मनाया जा रहा है। विजय दिवस 1971 में भारतीय सेना की ऐतिहासिक जीत का प्रतीक है। ये दिवस हर साल 16 दिसंबर के दिन भारत में बड़ी ही शान से मनाया जाता है। ये दिवस वीर सैनिकों की शहादत को याद करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने इस ऐतिहासिक जीत को संभव बनाया। राजौरी के बडाल गांव में रहस्यमयी बीमारी से मौतों की जांच में अभी कोई निष्कर्ष नहीं। 7 टीमें लगी। स्वास्थ्य मंत्री गांव का दौरा कर स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। दूसरे राज्यों से विशेषज्ञों की टीमें भी राजौरी पहुंच गई हैं। आईसीएमआर की एक लैब भी बडाल गांव में भेजी गई है और कुछ लोगों के सैंपल्स जांच के लिए लखनऊ भेजे गए हैं। 45 दिन से कम एक्सपायरी डेट वाले खाद्य पदार्थों की नहीं करें डिलीवरी। एफएसएसएआई ने ऑनलाइन काम करने वाले सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को दिया निर्देश। वस्तु की एक्सपायरी डेट 1.5 माह यानी 45 दिन से कम है तो एफएसएसएआई से शिकायत कर सकते हैं उपभोक्ता। जम्मू कश्मीर में भविष्य में कोविड जैसी संक्रमित बीमारियों से निपटने के लिए क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाने की तैयारी की जा रही है। प्रदेश में मरीजों को आइसोलेशन वार्ड की सुविधाएं मिलेंगी। इस्तेमाल में होंगे कोरोना काल में आए संसाधन। जिला स्तर पर स्थापित होने वाले ब्लॉक में 50, उपजिला पर 20 और पीएचसी में 6 बिस्तर होंगे। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी फरहीन। धन्यवाद। डायबिटीज के खतरे का पहले ही लग सकेगा पता। आईएसएमआर ने बनाया देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक। इसमें उपलब्ध है देश भर से एकत्र डायबिटीज पीड़ितों का डाटा। इस्तानबुल में फंसे 400 यात्रियों को विशेष विमानों से लाया गया भारत। 12 दिसंबर से तुर्की के शहर में फंसे थे भारतीय यात्री। विश्व विख्यात तबला वादक और पद्म विभूषण
उस्ताद जाकिर हुसैन का कल रात निधन हो गया। 73 वर्षीय जाकिर को दिल से जुड़ी दिक्कतों के चलते 2 सप्ताह पहले सैन फ्रांसिस्को के अस्पताल में भर्ती कराया था। विदेश में भी अब पढ़ाए जाएंगे भारतीय आयुर्वेद पाठ्यक्रम। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने यूरोप आयुर्वेद एकेडमिक एसोसिएशन को दी मान्यता। शुष्क मौसम ने बिगाड़ी सेहत, लगभग हर घर में खांसी जुकाम के मरीज, बच्चों में निमोनिया की शिकायत बढ़ी। एसएमजीएस में भर्ती होने वाले 50% रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वाले मरीज। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के मुद्दों पर 19 को बैठक, गृहमंत्री अमित शाह कर सकते हैं बैठक की अध्यक्षता। लद्दाख के 12% गांव में जल संकट, एलएनपी की नवीन तकनीकों से समस्या का समाधान होने की उम्मीद। रेलवे सुरक्षा आयुक्त सीआरएफ आज कटरा से बनिहाल तक रेल ट्रैक का निरीक्षण करेंगे। वे दिल्ली से ट्रेन से सुबह 8 बजे श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन कटरा पहुंचेंगे। यहां से सुबह 8:30 बजे वाहनों द्वारा सड़क मार्ग से रियासी के लिए रवाना होंगे। रियासी रेलवे स्टेशन से बनिहाल तक रेलवे ट्रैक का निरीक्षण करेंगे। और अब खेल के पन्नों पर एक नजर। पुरुष और महिला वर्ग में जम्मू जिला बना वॉलीबॉल चैंपियन। एमए स्टेडियम में 36वीं जेएंडके-यूटी सीनियर वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना और जेमिमा रोड्रिग्स के बाद तितास साधु के दम पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहले टी20 मैच में वेस्ट इंडीज को 49 रन से हराया। भारतीय गोलकीपर निधि के शानदार प्रदर्शन से भारत ने पेनाल्टी शूटआउट में 3 बार के चैंपियन चीन को 3-1 से हराकर महिला जूनियर एशिया कप हॉकी में अपना खिताब सुरक्षित रखा। और अब मौसम। समाचार पत्रों के अनुसार कश्मीर में सभी जिलों का पारा 0 से नीचे, सर्द हवाओं से फिलहाल नहीं मिलेगी राहत। 21 और 22 दिसंबर को बर्फबारी के आसार। जम्मू में मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। कल दिन का अधिकतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:29 पर और कल यानी मंगलवार को सूर्योदय 7:28 पर होगा।